सास बहू की मजेदार साजिशें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक संयुक्त परिवार रहता था। घर के आंगन में बड़ों और छोटे बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थीं और परिवार की रोज की दिनचर्या बड़ी ही हलचल भरी होती थी। इस परिवार की कहानी में दो प्रमुख किरदार थे, सास गीता देवी और बहू पूजा। गीता देवी का नाम पूरे गांव में अपनी कड़क शख्सियत और बेजोड़ चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, जबकि पूजा, जो हाल ही में इस परिवार का हिस्सा बनी थी, थोड़ी शांत और सरल स्वभाव की थी। हालांकि समय के साथ गीता देवी और पूजा के बीच कुछ ऐसी मजेदार साजिशें शुरू हो गईं, जिनकी वजह से पूरे घर में कभी हंसी की लहर दौड़ जाती और कभी नाटक का रंग चढ़ जाता। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। पहला साजिश, रोटियों का राज। गीता देवी की आदत थी कि वह हर दिन न सिर्फ घर का सारा काम करती, बल्कि अपने परिवार को स्वादिष्ट और ताज़े खाने के लिए भी प्रेरित करती। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके बेटे विजय को उनके हाथ की बनी रोटियां कितनी पसंद आती थीं। लेकिन एक दिन पूजा ने रोटियां बनाने की चुनौती स्वीकार की। गीता देवी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि बहू उनकी जगह ले। क्या तुम मेरी रोटियों का मुकाबला कर सकती हो? गीता देवी ने हंसी मजाक करते हुए पूजा से पूछा। क्यों नहीं माँ जी, मैं भी रोटियां बना सकती हूँ, देखिएगा, पूजा ने पूरी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। और फिर शुरू हो गई रोटियों की साजिश। पूजा ने रोटियों को अलग तरीके से बेलने की कोशिश की ताकि वह गीता देवी को चुनौती दे सके। हर दिन पूजा रोटियों में कुछ नया तरीका अपनाती और गीता देवी अपनी परंपरागत रोटियों को बढ़िया बनाने में जुट जाती। धीरे धीरे रोटियों के बीच यह प्रतिस्पर्धा एक मजेदार मुकाबले में बदल गई, जहां दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए हर संभव तरकीबें अपनाने लगीं। गीता देवी एक दिन रोटियों में मसाले डालने का ख्याल करती, तो पूजा ताज़ी आटे की बनावट पर ध्यान देती। एक दिन विजय ने दोनों से कहा, माँ, तुम दोनों की रोटियां शानदार हैं, लेकिन मैं दोनों को एक साथ खा सकता हूँ। सास बहू की यह रोटियों की साजिश अब सबके लिए हंसी का कारण बन चुकी थी। दूसरी साजिश, बर्तन धोने का खेल। इसके बाद गीता देवी ने पूजा को बर्तन धोने का काम सौंप दिया। गीता देवी का मानना था कि बहू को घर के कामों में माहिर होना चाहिए और बर्तन धोने से अच्छे संस्कार भी आते हैं। लेकिन पूजा ने सोचा कि यह मौका गीता देवी को थोड़ा चकमा देने का है। उसने बर्तन धोने के तरीके में थोड़ी सी चतुराई दिखाई। वह धीरे धीरे बर्तन धोने के साथ गीता देवी के पसंदीदा कपड़ों को भी धोने लगी, ताकि सास को यह लगे कि पूजा घर के हर काम में ध्यान देती है। फिर एक दिन पूजा ने गीता देवी के पसंदीदा चाय कप को इस तरह से धोया कि वह थोड़ा चिटक गया। पूजा जानती थी कि गीता देवी को उन कपों से बहुत लगाव है और उन्हें यह पता था कि यह चिटकना एक छोटी सी साजिश हो सकती है। गीता देवी ने यह देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने क्या किया पूजा? ये कप अब मुझे पसंद नहीं आएंगे। पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन गीता देवी भी चतुर थीं। उन्होंने अगले दिन पूजा के बर्तन धोने के तरीके में थोड़ी सी बदलाव किया और पूजा को दिखाया कि वह भी इस काम में माहिर हैं। अब बर्तन धोने के समय दोनों में होड़ सी चलने लगी। कभी पूजा बर्तन धोते समय गीता देवी के तरीके से धोती, तो कभी गीता देवी पूजा के तरीके से। तीसरी साजिश, रसोई की चाय। एक दिन गीता देवी ने पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि तुम रसोई में थोड़ी और मेहनत करो, खासकर चाय बनाने में। तुम्हारी चाय में वो बात नहीं है जो मेरी चाय में होती है।
यह सुनकर पूजा के मन में एक मजेदार साजिश का ख्याल आया। वह सोची कि क्यों न गीता देवी की पसंदीदा चाय में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। पूजा ने चाय में हल्का सा अदरक और इलायची डाल दी, जो कि गीता देवी को बिल्कुल नहीं पसंद था। गीता देवी ने चाय पी और चुपके से कहा, तुमने चाय में क्या डाला पूजा? पूजा मुस्कुराते हुए बोली, बस थोड़ा सा बदलाव किया है माँ जी। आपको तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन गीता देवी ने अगली बार पूजा को एक और चाय बनाई और कहा, यह देखो, मैंने इसमें जरा सा स्वाद बदल दिया है। अब तुम देखना कि चाय कैसे बनती है। अब दोनों के बीच यह चाय का खेल एक मजेदार साजिश में बदल गया। कभी पूजा कुछ नया ट्राई करती, तो कभी गीता देवी अपनी पारंपरिक चाय में बदलाव कर देती। इस तरह घर में चाय की साजिशें एक दिनचर्या बन चुकी थीं। चौथी साजिश, गार्डन की प्लानिंग। गीता देवी को बगीचे में फूलों और पौधों की देखभाल बहुत पसंद थी। उनका मानना था कि घर का बगीचा परिवार की शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। लेकिन पूजा ने सोचा कि क्यों न बगीचे की सजावट में अपनी छाप छोड़ी जाए। पूजा ने गीता देवी से कहा, माँ जी, मैं बगीचे में कुछ नया बदलाव करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मदद करेंगी? गीता देवी को लगा कि पूजा की योजना ज्यादा अच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कोशिश करने दिया। पूजा ने बगीचे में नई नई किस्म के पौधे लगाए और पुराने पौधों के बीच कुछ नए फूलों की क्यारी बनाई। गीता देवी ने देखा और कहा, तुमने बगीचे में थोड़ा बदलाव किया है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि यह बदलाव अच्छा है। लेकिन जब गीता देवी ने खुद बगीचे का निरीक्षण किया, तो वह भी समझ गईं कि पूजा की योजना भी कुछ कम नहीं थी। अब दोनों मिलकर बगीचे की देखभाल करतीं और एक दूसरे से नई साजिशें करतीं। कभी गीता देवी पूजा को बतातीं कि किस पौधे को कब पानी देना है, तो कभी पूजा गीता देवी को नई किस्म के फूलों के बारे में बताती। निष्कर्ष, इस तरह सास बहू की मजेदार साजिशें कभी हंसी का कारण बनती, कभी नाटक का रंग चढ़ा देती, लेकिन दोनों के रिश्ते में प्रेम और समझदारी की एक नई परिभाषा भी गढ़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और इस तरह उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हुआ। यही सास बहू की साजिशों का असली मतलब था, एक दूसरे के साथ मजे करना, एक दूसरे की ताकत को समझना और साथ मिलकर जीवन को आनंदमय बनाना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।